वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा साइंस का पहला वीडियो होगा। हालांकि मुझे बहुत लोग आप लोग जानते होंगे, कुछ नहीं भी जानते होंगे, और जो जानते हैं उनको पता होगा कि लास्ट 6 मंथ मेरे लिए बहुत ही मुश्किल का समय था, जिसकी वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। लेकिन अब गाड़ी अपनी पटरी पर आ चुकी है, अब सब कुछ अच्छे से होगा। तो साइंस में आज हम लोग शुरू करेंगे पहला चैप्टर, वो होगा फिजिक्स का। तो सबसे पहले ये बताएंगे आप लोग कि फिजिक्स होता क्या है। इफ़ समवन आस्क यू डिफाइन फिजिक्स, देन हाउ कैन यू डिफाइन द फिजिक्स। तो अगर डिफिनेशन की बात करेंगे तो फिजिक्स को अलग तरीके से, एक तरीके से डिफाइन किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर एक लाइन में डिफाइन करना हो, then we can simply define physics as the branch of science that deals with natural phenomena is said to be physics। मतलब क्या हुआ कि फिजिक्स स्टडी है किसका? नेचुरल फेनोमिना का। अब चाहे वो लाइट हो, लाइट क्या है? नेचुरल फेनोमिना है। साउंड क्या है? साउंड इज अ पार्ट ऑफ नेचुरल फेनोमिना, ठीक है। तो ये तो हुआ फिजिक्स की बात। फिजिक्स में पहला चैप्टर आप लोगों को पढ़ना क्या है? पढ़ना है इलेक्ट्रिसिटी। क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिए पूरा, पता ही नहीं चला कि आखिर इलेक्ट्रिसिटी आया कैसे, कहाँ से आया, क्या है, किसने इसको इन्वेंट किया, यानी कि इसके मम्मी पापा कौन हैं, डेली लाइफ में इसका क्या इफेक्ट है, कहाँ से आया, अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहा तो क्या होगा, ठीक है। ये सब कुछ जानकारी होनी चाहिए। हालांकि कुछ ज़्यादा डीप में नहीं, आज सिर्फ हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। तो पहले सबसे बड़ी बात कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? सिंपल। इलेक्ट्रिसिटी सुनने से ही दिमाग में क्या आता है? एक जलता हुआ बल्ब नजर आने लगता है, ठीक है। मेरे सामने बल्ब जल रहा है, आप मोबाइल देख रहे हैं, क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कुछ भी चीज, एनीथिंग अराउंड अस, एवरीथिंग इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। विदाउट इलेक्ट्रिसिटी वी कैन नॉट इमेजिन हाउ विल बी आवर लाइफ। इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम लोग अपनी लाइफ की कल्पना नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये तो हुआ इलेक्ट्रिसिटी क्या, व्हेन, कब। अब आखिर इलेक्ट्रिसिटी आया तो कब आया? 2 दिन पहले या फिर 4 दिन पहले या फिर 400 साल पहले? तो नहीं। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी की शुरुआत आज से करीब 2700 साल पहले ही हो चुकी थी। एक इलेक्ट्रिक फिश होती है, इलेक्ट्रिक फिश पढ़ा होगा आपको, टॉर्पीडो नाम का। वो क्या झटका मारती थी, झटका देती, शॉक लगता था। कोई भी उसके नज़दीक जाता था, वो शॉक देकर उसको, अपने एनिमी को हटाने का काम करती थी, ठीक है। और वो भी शॉक लगभग 600 से 700 वोल्ट का। सोचिए, ऐसे तो गाना है लग गए 440 वाट, वो भी 440 वाट। अब आगे आपको पता ही होगा, ठीक है। तो देखिए, यहाँ से तो आ गया, लेकिन किसी को पता नहीं था कि इसको इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। बस झटका लगा, अब हट जाओ, उससे कुछ नहीं करना उसको, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ? 500 साल पहले, मतलब 500 साल पहले, बिफोर क्रिस्ट, ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व, एक आए थेल्स माइलेट्स, ठीक है। थेल्स माइलेट्स, उन्होंने क्या किया? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का डिस्कवर किया, ठीक है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी मतलब, स्टैटिक मतलब क्या होता है? स्थिर, एक जगह पे कांस्टेंट रहना। जस्ट लाइक आप कॉम्ब को करते हैं ना, रब करते हैं हेयर पे, ठीक है। तो वो क्या करती है? एक पेज को अट्रैक्ट करती है। तो वो क्या, एक एग्जाम्पल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का। एनीथिंग, कुछ भी चीज़ पर हम लोग रब करेंगे, वो किसी चीज़ को अट्रैक्ट करेगी, वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। उसके बाद हुआ क्या? आते हैं 16th सेंचुरी पे। 16th सेंचुरी, विलियम गिलबर्ट, ठीक, साइंटिस्ट हैं। इन्होंने क्या किया? मैग्नेटिज्म के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को बताया, ठीक है। इन्होंने ही सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी वर्ड को यूज किया, ठीक है। और इसलिए इन्हीं को कहा जाता है क्या? फादर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। मतलब ये हैं इलेक्ट्रिसिटी के पप्पा,
ठीक है, फादर। उसके बाद ठीक 200 साल के बाद यानी कि 18th सेंचुरी में हमारे आ गए बेंजामिन फ्रैंकलिन जी। इनकी कहानी तो सुने ही होंगे, ठीक है। क्या हुआ था, आंधी चल रही थी एक बार, तो इनको पतंग उड़ाने का शौक़ हुआ, तो इन्होंने क्या किया, पतंग लिया, साथ में एक क्या किया, की चाबी को उसमें लगाकर पतंग उड़ाने लगा। अब पता चला क्या कि जब थंडरिंग हुई, बिजली चमका, तो उस चाबी से इनको शॉक लगा, झटका, स्पार्क जनरेट हुआ। स्पार्क मतलब वही बिजली का चमकना, दैट इज कॉल्ड स्पार्क। वो स्पार्क जनरेट हुआ और उस स्पार्क को ही क्या कहा इन्होंने कि इलेक्ट्रिसिटी और स्पार्क सेम चीज़ है, यानी कि स्पार्क ही क्या है, बिजली है, ठीक है। उसके बाद 100 साल के बाद आए हमारे एडिसन साहब, ठीक है, जिनकी वजह से आज हम लोगों के पास क्या, बल्ब आ गया। सबसे पहले बल्ब इन्होंने इन्वेंट किया, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हुए क्या किया इन्होंने, इलेक्ट्रिसिटी को ही ट्रांसफॉर्म कर दिया, किसमें, बल्ब में। और सोचिए कि बल्ब का इन्वेंशन हमारे लिए एक वरदान साबित हुआ, तभी तो आज आप लाइट में पढ़ पा रहे हैं, अंधेरे से लाइट में जा रहे हैं, ठीक है। तो सोचिए कि आखिर इनको कितनी मेहनत लगी होगी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी की कहानी है एक छोटी सी। अब देखिए, सोचिए इफ़ेक्ट, इलेक्ट्रिसिटी का इफ़ेक्ट क्या क्या पड़ता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, बत्ती गुल। अब क्या करें, इमेजिन कर सकते हैं कि इलेक्ट्रिक अगर ना रहे 4 दिन, क्या रह पाएंगे। अरे 4 दिन तो छोड़िए, 2 दिन होगा बस लोग तड़फड़ाएंगे कि अब क्या करें। इसलिए नहीं कि लाइट नहीं है, बस इस वजह से कि वो मोबाइल नहीं चार्ज कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि आजकल मोबाइल में व्हाट्सएप है, अब तो और आ गया टिकटॉक, चलो भाई टिकटॉक बनाते हैं। वो कहा, ये नशा हो गया अब इलेक्ट्रिसिटी का, ऐसा नशा जो कि बीमार भी हो जाएंगे कि 4 दिन से व्हाट्सएप नहीं चला, ठीक है। तो ये तो हुआ डेली लाइफ की बात है। डेली लाइफ में आएंगे तो सारे चीज़, चाहे वो कोई भी गैजेट्स हो, होम अप्लायंस हो, डोमेस्टिक अप्लायंसेस हो, मिक्सी हो, कूलर हो, फैन हो, सारा चीज़ क्या इलेक्ट्रिसिटी से ही चलता है, ठीक है। तो ये तो हुआ कुछ बेसिक चीज़। हालांकि ये सब कुछ बस जानना चाहिए, एग्ज़ाम में ये सब नहीं आएगा, हु इज़ द फादर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बस जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। कि किसी ने पूछ लिया कि आखिर भाई इलेक्ट्रिसिटी के पापा का क्या नाम है बता दो, तो आपको जानकारी होनी चाहिए। और ये सब जानकारी मतलब सब मिलेगा भी नहीं, बुक में नहीं दिया भाई, ठीक है। लेकिन आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। हाँ, एक और बात कि आविष्कार किसने किया बिजली का, बताएंगे क्या, बताएंगे कोई आविष्कार किसने किया बिजली का? नहीं। अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो वो गलत है। क्यों? क्योंकि आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा जन्म नहीं लिया जो कि ये बता सके या फिर वो इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार करके दिखा सके, ठीक है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज अ टाइप ऑफ एनर्जी एंड एवरीवन नोज दैट एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। ना तो हम लोग एनर्जी को बना सकते हैं और ना ही उसको क्या कर सकते हैं, उसको बर्बाद भी नहीं कर सकते, खत्म भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसका आविष्कार नहीं किया गया था, ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी का आविष्कार नहीं किया गया था, बल्कि इसका क्या किया गया था, इसकी डिस्कवरी की गई थी, ठीक है। खोज किया गया था, इसका खोज किया गया मतलब नहीं समझ में आया। अरे भाई, जब ये मतलब ये क्या, वो ये पहले से मौजूद था, किसी ने कहीं ये बिल में छिपा बैठा था, किसी ने खींच कर एकदम निकाला उसको, किसको, इलेक्ट्रिसिटी को। और खोजने वाले कौन थे, कुछ इसी तरीके से महान साइंटिस्टों ने मिलकर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को ढूंढे निकाला और हमारा काम आसान बना दिया, ठीक है। एक और बात थोड़ा सा आप ध्यान देंगे कि सिचुएशन अभी बहुत ही बुरी चल रही है, तो उसमें आप घबराएंगे नहीं, ठीक है। आपको जो भी बेनिफिट्स मिल रहा हो, जो भी आपके पास सुविधा मौजूद हो, उसी में सब कुछ करना है। मतलब करना क्या है, आप अभी घर पे हैं, घर पे अच्छे से स्टडी कीजिए, क्योंकि बहुत लोगों से मेरी बात हुई, वो कहते हैं क्या कि घर पर रहें, कैसे पढ़ाई करें। अरे नहीं, आप घर पे भी रहकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं,
ठीक है। 4G का ज़माना है, अब 5G कुछ दिनों में आ जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपके पास सारा कुछ मौजूद है। आप मुझे देख रहे हैं ऑनलाइन, ये आपके लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल चीज़ है जो आप हाथ में पकड़े हुए हैं अभी, ठीक है। इसको यूटिलाइज कीजिए अच्छे से। आपको YouTube पे बहुत से चैनल वाले मिल जाएंगे पढ़ाने वाले, बहुत सारे यूट्यूबर्स टीचर हैं, ठीक है। तो किसी से भी आप पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। और ऐसा नहीं कि कुछ 5 मिनट का वीडियो 2 मिनट देखा, स्क्रॉल करो और तुरंत दूसरे को देखने लगो, ऐसा नहीं। किसी एक पर्टिकुलर को आप पकड़ो और उसे पूरा ध्यान से पढ़ो, ठीक है। स्कूल में क्या है, अभी आप स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है। स्कूल में क्या है, 35 मिनट के पीरियड है, उसमें 4 से 5 टॉपिक अच्छे से सबको समझाया जा सकता है। लेकिन आप अकेले जब पढ़ रहे हैं एक वीडियो के माध्यम से, तो आपके पास बेनिफिट होता है क्या कि आप उस वीडियो को बार बार देख सकते हैं। आप स्कूल के क्लास पीरियड को रिवाइंड नहीं कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को रिवाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको कुछ चीज़ समझ नहीं आता, आप बार बार उस चीज़ को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं गारंटी लेता हूँ कि आप 2 से 3 बार अगर वीडियो को देखेंगे तो आपको सारा कुछ समझ में आएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, याद करने की ज़रूरत नहीं, वो ऑटोमेटिक हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम लोग कुछ बेसिक से शुरुआत की है, हालांकि ये कोई सिलेबस में नहीं है। सिलेबस का सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो से मिलने लगेगा। ये बस मुझे आप लोगों से इंटरेक्ट होना था, ठीक है। तो और टेंशन लेना नहीं है, सब कुछ समय पर कंप्लीट होगा, ठीक है। हाँ, बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जो भी लेक्चर्स का वीडियो देखेंगे वो शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, ठीक है। क्योंकि वीडियो के एंड में एक सेशन होगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का जो जवाब देंगे नेक्स्ट वीडियो अपलोड होने से पहले, तो उस वीडियो का जो भी जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में, तो नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम लिया जाएगा कि इन्होंने सही जवाब दिया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी सब कुछ हम लोग नेक्स्ट वीडियो से अच्छे से सिलेबस से के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। घर में पढ़िए, अच्छे से रहिए, क्योंकि घर में पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। थैंक यू।